सत श्री अकाल जी। देश प्रदेश लाइव देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। अज का शो ये लाइव है जी। अहम जानकारी थोड़े नाल अज असीं शेयर करनी है कैनेडा नूं लैके, क्योंकि जिवें वेरीएंट बदलिया जी कोविड का, ओमिक्रॉन नूं लैके काफ़ी कुछ चेंजिज या जिहड़े बदलाव देखने नूं आए। रूल एंड रेगूलेशनस जिहड़ी गौरमेंट वालों उहदे विच काफ़ी जिहड़े उन्हां वालों इंस्ट्रक्शनस दित्तियां गईयां भी इहनूं फॉलो करना, वो आपां नूं करना भी चाहिए। ये बचाव च ही बचाव है। बट हुण स्टूडेंट वीज़ा तो इसका कोई इंपैक्ट पेगा कि नहीं पेगा, सब तो वड्डा तो यह सवाल है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स नूं लैके भी इंपैक्ट पेगा कि नहीं पेगा, यदा सवाल है। नैक्सट इनटेक च बच्चे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, यदा सवाल है। ये सारे सवालों पर गल करन लई असीं अपने एक्सपर्ट नूं तां सद्दा दित्ता ही है। नाल दी नाल उन्हां दे उपराले दे सदका कैनेडा दे RCIC मैंबर, जिन्होंने आपां पहले ICCRC भी कहिंदे सी, जिन्हां दा हुण नाम बदल के CICC हो गया, जिन्हों आप कह सकते कॉलेज ऑफ इमीग्रेशन सिटीजनशिप कंसलटेंट, यह नाम हुण CICC दे दिता गया। वो भी साडे नाल मौजूद ने। सो कैनेडा के हालातों बारे गल करांगे। हुण होर भी कंट्रीज़ बारे गलबात करने लई तुसीं भी लाइव कॉल कर सकते हो, बट कैनेडा ते खास गल करनी साडे नाल CICC मैंबर अंकित जी, वैसटर्न ओवरसीज़ तो थोड़े सवालों के जवाब देने लई प्रदीप जी मौजूद रहेंगे। स्वागत है जी दोनों का। सत श्री अकाल। प्रदीप जी, पहले तो बधाइयां। पहले मैं चाहूँगा तुसी अंकित नूं इंट्रोड्यूस करा दिओ जी जी ते उस तो बाद आपां अगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अंकित दी ना आपां कहानियां उदों शुरू सुनिया जदों अंकित पढ़न गया सी, CBU गया सी, उस तो बाद अजय चला गया। तो मैं चाहना एक बार तुसी इंट्रो करा दिओ। जी, मैं खुद इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। अंकित कुमार, इसको अंकित बाल्यान भी बोल सकते हो। ही इज़ माई नेफ्यू और वी आर 3 ब्रदर। तो 3 भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ। तो उसके बाद जो मेरे 2 ब्रदर हैं, तो दोनों के 2 बच्चे हैं, एक ही अंकित कुमार और एक अजय। तो जब ये 4th क्लास में थे, देन आई डिसाइडेड कि इनको कनाडा भेजना है 12th के बाद। तो पहले से ही इनका सेटल था कि भी आप लोग कनाडा जाएंगे। तो 12th इन्होंने की, इसने की पहले, ये बड़ा है तो इसने 12th की। तो 12th करने के बाद इवन इसका एक सब्जेक्ट्स में 43 नंबर आ गए थे। 2015 की बात है, 2015 में इसने 12th की थी। तो एक सब्जेक्ट्स में इसके 43 नंबर रह जाते हैं। तो अब मैंने इसकी प्लेस वो कराई, इंप्रूवमेंट कराई पूरे 1 साल। एंड अदर्स में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में मोर देन 70 नंबर थे इसके, लेकिन मैथ में ये नंबर 43 ले लेता है। तो होता है ना कि कई बार खुद जो हलवाई है वो मिठाई नहीं खा पाता। हम वीज़े लगवा रहे हैं लोगों के, हमारे ना लगे। तो मैंने कहा अंकित मैं फाइल नहीं लगाऊंगा तेरी, और तुझे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। इसने बोला ठीक है चाचा, इम्प्रूवमेंट करेंगे। पूरे 1 साल इम्प्रूवमेंट होती है। तो 1 साल इसने इम्प्रूवमेंट किया था। 2016 में इसने एग्ज़ाम दिया। अंकित 2016 में दिया है। तो ही स्कोर्ड मोर देन 70% इन मैथ एज वेल। और इसने आइल्स किया। आइल्स में इसका कोशिश करता रहा, एफर्ट्स करता रहा। तो इसके 6.5 एंड नो लेस देन 6 इसके आए। मतलब इसने भी 2-3 बार एग्जाम दिया होगा। देन इसको CBU में डाला, केप ब्रिटन यूनिवर्सिटी में, सितंबर इनटेक 2016 में। तो ये मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में मेरा दूसरा स्टूडेंट था। और यूनिवर्सिटी में शायद इंडिया से शायद दूसरा, तीसरा, 5वां, 10वां स्टूडेंट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो ये जब उतरा तो उतरते ही इसने एक चीज़ बोली कि चाचा आपने मेरे को ऐसी जगह भेज दिया, क्योंकि यह बंदा ना बंदे की जात, ठीक है, क्योंकि वो अपना नहीं नजर आ रहा। हाँ, अपना नहीं नजर आ रहा है। और वहाँ पे मतलब वो रीजनल एरिया था। मैंने पूरी डीप रिसर्च करके इसको वहाँ डाला था, डीप रिसर्च करके कि कहाँ पे PR मिल सकती है, कितनी जल्दी PR मिल सकती है। तो इसको काम मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। मैंने कहा मैं तेरे उस टाइम पे 6 महीने की फीस जाती थी और अब साल की फीस जाती है। तब SPP था, अब SDS है। तो मैंने कहा ठीक है, 1 सेमेस्टर की फीस और पे करूँगा, नो वरी अबाउट इट, लेकिन अपने एफर्ट्स कर। तो इसने एफर्ट करे, ही गोट द जॉब। भाई साहब, इसने 2 साल का डिप्लोमा किया। 2 साल के डिप्लोमा के बाद अगले 6 मंथ के अंदर इसकी PR आ गई। अगले 6 महीने, मतलब 2.5 साल में इसकी PR आ जाती है। मैंने कहा अब तेरी PR आ गई, अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। देन इसने 1 साल की स्टडी करी RCIC बनने के लिए, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट बनने के लिए। 7 बैंड ईच लिए, लाइसेंस लेने के लिए इंटरव्यू दिया, वो सारी चीज़ क्लियर की। और पिछले 1 साल से ये रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। अब नेक्स्ट स्टेप और भी है। अब हम इसको पूरी LLB कराएंगे, पूरा मतलब लॉयर बनाएंगे, पूरे हर एक टाइप के केस ये लड़ेगा। एंड ये गवाही ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਡਨੀ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਅੰਕਿਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ICCRC ਬਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ?
ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, और फैमिली का जो सपोर्ट मुझे मिला है, और साथ साथ एक राइट गाइडेंस भी मिली है आफ्टर जो मैंने स्टडी कंप्लीट की है कि क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, बट क्योंकि हर किसी को नहीं मिलती, आई एम लकी कि मेरी हेल्प हुई हर स्टेप में, ईच एंड एप। और हमने ये मोटिव बना दिया कि आज से जो कोई भी हमारा स्टूडेंट जाएगा उनको हर स्टेप पे गाइडेंस देंगे और उनको भी सक्सेसफुल बनाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਊ ਟੂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਾਲਜ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਜਾਣਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜਾਣਨ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਜਾਓ ਜੀ, PR ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? सर बच्चे इम्पेशेंट हो जाते हैं, वो ये देखते नहीं कि इस एरिया के क्या बेनिफिट्स है। जैसे रूरल एरिया में मुझे PR मिल गई थी 6 मंथ बाद, तो इम्पेशेंट होके वन कोर्स यूज पढ़ के वो कॉलेज चेंज कर देते हैं, उसका और देन वो कॉलेज चेंज करते, देन उनको वो मिलता नहीं है, रिफंड नहीं मिलता फीस का, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट। और इमिग्रेशन को भी एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं उनके पास, उन्होंने कॉलेज क्यों चेंज किया, मतलब जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है। तो रिक्वेस्ट ये है, अब जो रूरल एरिया वो इतने ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, जॉब एट द एंड आपको मिल जाएगी, बट लुक फॉर द लॉन्गर टर्म, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स उन पे फोकस करो रादर देन शॉर्ट टर्म। सो जहाँ जा रहे हो आप वहीं रहो और आपको बेनिफिट। ਅੱਛਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੁਕੇ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂਵ ਔਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ 'ਚ, ਵੀ ਉੱਥੇ PR ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ नहीं जाके बच्चा 2 साल 2.5 साल पढ़ के फिर इधर आ रहा है दोबारा मूव ऑन होता। हाँ जी सर, देखो अब हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है। अगर आप ओंटारियो जाते हो तो आपको बेनिफिट से लगा, सिटी लाइफ मिलती है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बट एट द एंड हमें PR लेने के लिए कोई ऐसा स्टेट और या प्रोग्राम देखना पड़ता है जिसमें ईजी पाथवे हो। तो जो नोवा स्कोशिया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो टोरंटो से नोवा स्कोशिया अटलांटिक कैनेडा में मूव के है, रीज़न कि वहाँ इजी पाथवे प्रोग्राम से PR के एंड PNP। सो ये रीज़न है, क्योंकि जहाँ हम बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है, इस रीजन से बच्चे मूव कर रहे हैं। अमन सर, यहाँ पे ना एक चीज़ और भी है जो मैं ऐड करना चाहूँगा। प्रॉब्लम क्या है कि जो बच्चे आंख मीच के जाते हैं ना, रिसर्च नहीं करते। कहीं मेरा रिश्तेदार बैठा है, मेरा कज़न बैठा है, मेरा फ्रेंड बैठा है, मेरी बुआ का लड़का बैठा है, मेरे मामा का लड़का बैठा है, जाना मैंने वहीं है, तो अब वो वहाँ चले जाते हैं। मान लो चाहे वो टोरंटो है, चाहे ब्रिटिश कोलंबिया, चाहे कोई और भी एरिया है, वहाँ जाके फिर नेक्स्ट स्टेप पे आके वो सोचते हैं, ओ माय गॉड यहाँ तो PR टफ है, ओ माय गॉड यहाँ तो हाई टफ कंपटीशन है। देन दे डिसाइड कि यार अब मुझे ना यहाँ से स्टडी करके मूव करना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे आप टोरंटो जा रहे हो, चाहे ब्रिटिश कोलंबिया जा रहे हो, चाहे आप किसी और प्रोविंस में जा रहे हो, थोड़ी सी डीप रिसर्च करके जाएं। मैं अपने हर लेक्चर में ये चीज़ बोलता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ आपका सेटल होना एक टारगेट है, और वो रास्ता निकलता है पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद सेटल होना है। तो यहीं से अगर आप डीप रिसर्च कर लो, क्योंकि यहाँ पे 10 प्रोविंस और 3 टेरिटरी हैं, हर एक प्रोविंस और टेरिटरी के अलग रूल है PR के। तो यहाँ से अगर आप डीप रिसर्च करके जाते हैं तब आपको गिल्टी फील नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम में नहीं रहोगे। लेकिन अगर आप डीप रिसर्च करते ही नहीं हो तो प्रॉब्लम होती है, और ये बैड लक है खासकर नॉर्थ इंडिया में कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आप मतलब डीप रिसर्च करते ही नहीं। आप सर मैं कहना जी स्टूडेंट भी नहीं करते, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਸਰਚ। ਸੱਚਾਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੰਕਿਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਆਫ ਦ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿੱਧੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਏਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ PR ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 2-3 ਸਾਲ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ PR ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੌਬ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕੀ ਲੈਣੀਆਂ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਕਿਤ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਊਂਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। सर हम ट्राई करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं उनको एयरपोर्ट पिकअप अरेंज किया गया बाय द हेल्प ऑफ यूनिवर्सिटी, या हम अपने एम्प्लॉयज़ को सेंड करेंगे एयरपोर्ट पिकअप के लिए। सेकंड, उनके अकोमोडेशन में हेल्प करेंगे। अकोमोडेशन क्राइसिस इतनी ज़्यादा कि बच्चों को मिलती नहीं है,
तो हम वन मंथ पहले ही उनकी एकोमोडेशन अरेंज कर देंगे, जैसे उनका वीज़ा ग्रांट हो जाता है। देन उसके बाद उनके स्टडी वीज़ा एक्सटेंशन, उसके बाद टूरिस्ट वीज़ा उनके पेरेंट्स के, देन कोई मैरिड है तो उनका स्पाउसल ओपन वर्क परमिट, देन उनकी PR PNP, उनकी काउंसलिंग की किस प्रोविंस में आपको इजी PR मिलेगी, किस प्रोविंस में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे स्टडी के, देन वो सारी चीज़ें हम जॉब असिस्टेंस भी दी जा सकती है भी किवें तुसी जॉब देनी, वो एक एज अ रेफरेंस हम दे सकते हैं, कहीं अगर कोई हायरिंग करे तो हम रेफरेंस दे सकते हैं। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ। सर ये प्रॉब्लम जहाँ तक हर कोई बच्चा फेस करता है, बहुत कम लोग हैं जो हेल्प करते हैं, बट वी विल ट्राई टू हेल्प। एक यहाँ पे अमन सर और भी बात है, आप किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से आप अपॉइंटमेंट लोगे, $100 से $200 फीस होती है, ठीक है। तो मैं ये टीवी के माध्यम से अनाउंस करना चाहूँगा, जो वेस्टर्न ओवरसीज का स्टूडेंट कनाडा जा रहा है और वो अगर अंकित से वहाँ मिल रहा है बीइंग ए गाइडेंस लेने के लिए एज ए RCIC मेंबर, जैसे ये है रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, तो वो फीस भी वेव ऑफ रहेगी उस बच्चे की, और वो अपॉइंटमेंट लेके वो पैसे नहीं फीस देने, ये नहीं लेगा। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਲ ਲੀजिए, ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ हेलो, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, की सवाल है मैम? सर मैं ये आपका प्रोग्राम देख रही थी ऑनलाइन जो चला हुआ है। जी जी सर वो मैंने ना ANM किया हुआ है। तो 8 साल हो गए सर मेरे को पास आउट हुए, और 32 मेरी एज है। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि मेरे को क्या करना चाहिए, कौन सी कंट्री में अपना अप्लाई करना चाहिए? मैम आइल्स की है जी तुसी? नहीं मैम सर कुछ नहीं करना अभी तक। ओके जी, ANM की है। ANM को आप बताएंगे कुछ, जैसे वहाँ पे लिमिया की कुछ आप बता सकते हैं? ANM जैसे रिलेटेड टू नर्सिंग फील्ड के रिलेटेड होता है, तो एक प्रोग्राम आ रखा है होम सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम। इस कैटेगरी में रिक्वायरमेंट है कि आपकी CLB लेवल 5 हो, मींस 5 बैंड इन ईच हो, आपके पास जॉब ऑफर फ्रॉम कैनेडियन एम्प्लॉयर हो, देन आप अपनी डायरेक्ट PR अप्लाई कर सकते हो। इसमें 36 मंथ का जॉब ऑफर आता है, देन 24 मंथ के बाद आपकी PNP अप्लाई और PR अप्लाई होगी। PNP और वर्क परमिट दोनों सेम टाइम पे अप्लाई होंगे। इसकी मेन रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी जो जॉब ऑफर है वो कैनेडियन एम्प्लॉयर की तरफ से होना चाहिए, और जॉब ऑफर LMIA एग्जाम्प्ट है, मतलब इसमें LMIA की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट जॉब ऑफर फ्रॉम कैनेडियन एम्प्लॉयर जी। इसके अलावा अगर आप किसी और भी कंट्री में जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे भी जाना चाहते हैं तो आपको आइल्स करना होगा, आइल्स करके और जो बीच में आपका गैप है, इस गैप को आपने फिल करना होगा, आपने जॉब की होगी तो वो आप जॉब दिखाएंगे तो आगे बैचलर नर्सिंग के लिए आप जा सकते हैं। आइल्स तो तुसी ये गल याद कराती, हुण ओमरिकॉन करके जी द्वारा हदायत आ गई हैं भी आइल्स सेंटर शायद बंद कर दिते। जी जी जी। ਹੁਣ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ, क्योंकि ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ सितंबर इनटेक ਤੇ जाना है। जी जी देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये ओमिक्रॉन है, कल ने कोई और वेरिएंट आ सकता है, तो जैसे सिचुएशन चल रही है, जैसे लॉकडाउन है, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, तो स्कूल कॉलेज बंद होने का मतलब इंस्टीट्यूट को भी गवर्नमेंट बंद कर देती है, तो फिजिकली आप क्लास नहीं ले पा रहे तो प्लीज़ ऑनलाइन क्लास ज़रूर लीजिए, क्योंकि इनटेक आपका वेट नहीं करेगा। क्योंकि आप देखिए 2020 में लॉकडाउन हुआ था, जब बच्चे बैठ गए थे घर पे, लेकिन वहीं पे वाइस वर्सा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली, उन्होंने आइल्स क्लियर किया, आज वो कनाडा, UK, USA, यूरोप हर जगह पे पहुंचे हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक दिन भी टाइम वेस्ट ना करें, आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दें। अगर आपको ऑफलाइन का ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऑनलाइन क्लासेस लें। उसमें वेस्टर्न ओवरसीज बहुत अग्रणी है, अच्छे लेवल पे कर रहा है, हमारे पास बेस्ट टीचर्स हैं। westernoverseas.online हमारा पोर्टल है, उस पर जाइए, या वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में भी विजिट करके आप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल लेंगे जी। हेलो हेलो सत श्री अकाल जी। हाँ जी सत श्री अकाल जी। जी की सवाल? सर मैं टीवी ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ टीवी ਤੇ। जी जी हाँ जी ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। हाँ जी। बेटी ने मेरी ने GNM ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ और लुधियाने अपोलो हॉस्पिटल जॉब कर रही है STS जी।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਜਨਰਲ ਦੀ ਆਇਲਟਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ 4 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਤਿੰਨ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ 6.5 ਆਈ ਥਿੰਕ ਔਰ 2 ਤੋਂ 6 ਇੱਕ ਚੋਂ 4 ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਿਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ मैम जो होम स्पोर्ट वर्कर पायलट प्रोग्राम है उसकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट चेक करते हैं CLB लेवल 5। इट डजेंट मैटर कि आपके एक में बैंड कम है, आपके ओवरऑल CLB लेवल 5 होना चाहिए। देन आपके पास जॉब ऑफर है, देन आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। ये भी उसे ये भी सेम होम स्पोर्ट पायलट प्रोग्राम है एक। ये जॉब ऑफर इसमें रिक्वायर्ड है, LMI ये नीचे होती है, LMI एग्जम्प्ट है। प्रदीप जी जेडे हुण मिलना चाहणगे अंकित नूं अवेलेबिलिटी कदों किथे? जी डेफिनेटली आपने पहले मैं अपनी बता दूँ क्योंकि फिर मैं भूल जाऊँगा। कल अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो मैं कल अमृतसर ऑफिस में हूँ, तो आप मेरे से 12 बजे से 5 बजे के बीच में मिल सकते हैं। और सैटरडे के दिन आप मेरे को जलंधर ऑफिस में मिल सकते हैं। फिर बताऊँगा फ्राइडे कल के दिन आप मेरे से अमृतसर ऑफिस में रणजीत एवेन्यू B ब्लॉक में, और सैटरडे को आप मेरे से मिल सकते हैं जलंधर ऑफिस में सुबह 11 से 5। अब मैं अंकित की बात करूँ, ये लॉयर है। अगर आपको कनाडा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो PR को लेके, चाहे इन्वेस्टमेंट वीज़ा को लेके, चाहे स्टूडेंट वीज़ा को लेके, डिपेंडेंट वीज़ा को, लिमिया को, वर्क परमिट को, तो ये अवेलेबल है, आप इनसे मिल सकते हैं। इसके लिए 9115-017-017 पे कॉल कर लीजिए, आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे। या मेरी ईमेल आईडी है प्रदीप PARDWP@western-overseas.com। उस पर जाके भी आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं आपकी इनकी अपॉइंटमेंट कराऊंगा, चाहे आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं, वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको जूम कॉल के थ्रू। तो जैसे आज ये चंडीगढ़ ऑफिस थे, कल ये अम्बाला ऑफिस में बैठेंगे, मंडे को अगेन ही विल बी इन चंडीगढ़ ऑफिस। तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप कॉल कर लीजिए या फिर मेल कर लीजिए, मैं फिजिकली भी मिलवा सकता हूँ या फिर जूम कॉल के थ्रू भी जी। सो नंबर नोट कर लो जी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अच्छा प्रदीप जी, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ओवरऑल की गाइड करना चाहते हो बच्चों को? देखिए टेम्परेरी फेज़ है। पिछले आप 2 साल से देख ही रहे हैं, 2020 में जब तो बड़ी दुनिया डरी हुई थी, पूरा टेरर था इसका कोविड का, उसके बावजूद भी फ़्लाइट ओपन थी, उसके बावजूद भी एम्बेसी वीज़ा दे रही थी। ओमिक्रॉन एक माइल्ड है, माइट भी इसका कोई न्यू वेरिएंट आगे फ्यूचर में भी आ सकता है। तो फुल्ली वैक्सीनेट रहो, साथ साथ में अपने करियर को लेकर थोड़े से सीरियस रहें, आयल्स करिए और अपना एडमिशन लीजिए, क्योंकि आज की डेट में हर एक एम्बेसी वीज़ा दे रही है और हर एक कंट्रीज़ की फ़्लाइट ओपन है। ठीक है जी। तो प्लीज़ जिस बच्चे ने कनाडा जाना है, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाना है, चाहे UK जाना है, चाहे यूरोप जाना है, चाहे US जाना है, किसी भी कंट्री में जाना है, हर एक कंट्रीज़ की एम्बेसी ओपन है, हर एक कंट्रीज़ की फ़्लाइट ओपन है। तो प्लीज़ अपकमिंग इनटेक के लिए सीरियस रहें। अगर आप ओमिक्रॉन के चक्कर में या लॉकडाउन के चक्कर में घर बैठ जाएंगे और ये फ्लो आपका टूट गया, तो उसके बाद आपका इनटेक निकल जाएगा, इनटेक निकलने के बाद गैप पड़ेगा तो रिजेक्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे। अंकित यही सवाल कंटिन्यू करूँगा ਤੁਹਾਨੂੰ। सितंबर ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵੀ ਹਲੇ ਤਾਂ जनवरी शुरू ਹੋਇਆ जी, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? सर जो मेरे हिसाब से जो बच्चा बाहर जाना चाहता तो वो 12th से ही सीरियस होना चाहिए। मतलब जो जिस लास्ट सेमेस्टर में है सीरियस हो जाए कि आप अपनी आयल स्टार्ट कर लो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन है। साथ के साथ जब उस टाइम पे मैंने आयल्स की थी तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था आयल्स रियलिटी टेस्ट का। आज ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बच्चे अब अपने आप को असेस कर सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। ये मैं खुद मिस कर रहा हूँ कि कैसा एटमोसफियर होता है। ठीक है, तो उसके बाद सीरियस हो जाओ और आप अपना ऑफर लेटर अप्लाई करो। आयल्स फर्स्ट स्टेप, ऑफर लेटर सेकंड स्टेप, और देन आप आ जाओ फिर जी। प्रदीप जी, समा थोड़ा जा बचा है, कोई खास गलबात, कोई खास मैसेज? मैं यही कहना चाहूँगा सर कि पहली बात तो आयल्स PT ये वीडियो का टेस्ट है, ये ज़रूरी है। तो इसके लिए प्लीज़ अभी जैसे अगर मान लो क्लासेस नहीं है ऑफलाइन तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दें। वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास अर्ली मॉर्निंग बैच भी है, लेट इवनिंग बैच भी है, रेगुलर बैच भी है, और जिसमें आपको हम 7-8 घंटे 6-7 घंटे डेली पढ़ाते हैं और इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर हैं। हर एक मॉड्यूल यहाँ पे रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव होता है, फेस टू फेस होता है, एक तरह से मतलब एक वर्चुअल रूम होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स होते हैं। तो आयल्स की तैयारी करिए जी। सैटरडे को मॉक टेस्ट होता है। इसके अलावा जिस बच्चे ने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो हर एक कंट्री ओपन है। जो भी कंट्री में आपने जाना है तो उस कंट्री के लिए आप काउंसलिंग ले सकते हैं मेरी नियरेस्ट ब्रांच में आके। और कल आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो कल सैटरडे के दिन आई विल बी एट अमृतसर ऑफिस रणजीत एवेन्यू B ब्लॉक में सुबह 12 से 5, और सैटरडे के दिन आप मेरे से जलंधर ऑफिस में मिल सकते हैं 11 से 5 जी।
ਸੋ ਜੇ ਅੰਕਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ। ਗੱਲਬਾਤ PR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ GNM ਵਾਲੇ, ANM ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।